चाय की दुकान में चरस बेचता था आरोपी। बड़ी खबर उधम सिंह नगर से। नशा तस्कर की दुकान में बुलडोजर चला है। चाय की दुकान में चरस बेचता था आरोपी। चाय की दुकान को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। तस्वीरें भी सामने। कब्जे से 205 ग्राम चरस बरामद की गई है। देखिए तस्वीर, किस तरह से चाय की दुकान पर बुलडोजर चलाया गया। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। कब्जे से 205 ग्राम चरस भी बरामद किया गया। तो बड़ी कार्रवाई। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद और नशा तस्कर के खिलाफ पुलिस की ये पूरी कार्रवाई देखने को मिल रही है। उधम सिंह नगर से ये तस्वीरें, जहां चाय की दुकान में चरस बेचा जाता था और इसकी जानकारी के बाद पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है। देखिए किस तरह से बुलडोजर के जरिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है और कब्जे से 205 ग्राम चरस बरामद किया गया है। इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आप देख पा रहे हैं। किस तरह से चाय की दुकान पर चरस बेचता था आरोपी। इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है। तस्वीरें देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये पूरी कार्रवाई हुई है। बुलडोजर के जरिए ध्वस्तीकरण की ये पूरी कार्रवाई की गई है। चाय की दुकान को ढाया गया है और जानकारी के मुताबिक चाय की दुकान पर चरस बेचता था आरोपी। इसकी खबर लगने के बाद पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है। उधम सिंह नगर से ये तस्वीर और खबर निकलकर सामने आई है और इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप न्यूज स्टेट पर देख पा रहे हैं। किस तरह से नशा तस्कर के खिलाफ पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और अगली बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां हरिद्वार में ओम पुल के पास गंगा में स्नान करने वाले अपने दोस्तों के साथ आया छात्र आयुष रील बनवाने के लिए गंगा नदी में डूब गया। और ये तस्वीरें सामने। शनिवार को हुए हादसे के बाद से पुलिस और गोताखोरों की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अभी तक छात्र का कोई अता पता नहीं चल सका है। आयुष का परिवार पूरी तरह से परेशान है। आयुष देहरादून में रहकर एनडीए की कोचिंग कर रहा था। शनिवार को हरिद्वार के ओम पुल घाट पर दोस्तों के साथ नहाने पहुंचा था, जहां गंगा में स्नान के दौरान वो डूब गया। वहीं प्रशासन के अधिकारी लोगों से नहाने के दौरान लापरवाही नहीं करने और गहरे पानी में ना उतरने की अपील कर रहे हैं। तो दो तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरह से जो आयुष था, जिसकी तलाश की जा रही है, उसका अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। परिवार के लोग परेशान हैं। तो वहीं जो एनडीए की कोचिंग करता है बताया जा रहा है और पुलिस प्रशासन की टीम ने भी लोगों से अपील की है कि इस तरह से कोई स्टंट ना करे। बताया जा रहा है कि दोस्तों के साथ वहां पर नहाने के लिए पहुंचा था। सर मेरा बेटा देहरादून में कोचिंग ले रहा है सर, डिफेंस की कोचिंग ले रहा था, एनडीए की तैयारी कर रहा था सर। तो अभी मतलब उसका इस अप्रैल तक सेशन था। तो उसके साथ जो 4 बच्चे और थे तो वो भी आए थे। 5 बच्चे यहाँ पे नहा रहे थे। तो नहाते ही मतलब वो पानी में डूब गया। तो पानी को अगर कम करे, मतलब प्रशासन कोई हेल्प करे तो पानी कम हो जाए। तो ये सोच रहे हैं कि क्या पता बॉडी यहीं कहीं स्टक हो बैराज पे तो पानी कम हो। देखिए एक छात्र आयुष नाम है उसका, वो गाजियाबाद का रहने वाला है और देहरादून में एनडीए की तैयारी कर रहा था। अपने दोस्तों के साथ छुट्टी थी तो दोस्तों के साथ आया हुआ था और ये ओम पुल के पास वहाँ पे डाइव लगाने की कोशिश किया और गहरा पानी होने की वजह से वहाँ पे वो स्विमिंग नहीं कर पाया और जिससे उसमें डूब गया। तो मौके पे हमारी जो राहत टीम थी फ्लड वाली, वो भी पहुंची हुई थी और आज भी हमारी टीम लगी हुई है, उसको सर्च कर रहे हैं। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और सरकारी नौकरियों में भर्ती पर तेजी लाने पर सीएम धामी का बयान सामने आया है। प्रदेश में समय पर होगी सभी भर्तियां। सीएम धामी ने कहा, लगातार हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं और सभी भर्तियां निष्पक्ष और पारदर्शी होंगी। नकल विरोधी कानून बनने से नकल पर लगाम लगेगी। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, इस दौरान सरकारी नौकरियों में भर्ती पर भी उन्होंने कहा कि तेजी से भर्ती लाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। साथ ही कानून, नकल विरोधी कानून बनने से नकल पर लगाम लगेगी।
सभी भर्तियां निष्पक्ष तरीके से होगी। नकल विरोधी कानून बनने से नकल पर लगाम लगेगी। तो दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने बातचीत की। मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम धामी ने कई अहम बयान दिए। नौकरियों में भर्ती पर तेजी लाने पर सीएम धामी ने कहा कि इसे लेकर सरकार जो है वो गंभीर है और लगातार इस पर जो काम है वो किया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है। सभी भर्तियां निष्पक्ष और पारदर्शी होंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून बनने से नकल पर लगाम लगेगी। यहाँ पर हमारी एसीएस ने श्री राधा रतूड़ी जी के उस पर 15 दिनों में इसकी समीक्षा रखी और मैं भी इसकी स्वयं समीक्षा कर रहा हूँ कि लगातार हम इसकी समीक्षा करें। और आयोग ने कैलेंडर जारी कर दिए हैं। सारी भर्ती जितनी भी होनी है, जो रिक्तियाँ हैं वो सब समय पर होंगी। उसका कैलेंडर जारी हो गया है। सभी युवाओं से, सभी नौजवानों से, प्रतिभागी परीक्षाओं में भाग लेने वाले भाई बहनों से मैं सबसे आह्वान करता हूँ कि सब लोग जो है अब अपनी पढ़ाई में लगे, अपनी तैयारियां करें। सभी जो भर्तियां हैं निष्पक्ष होंगी, पारदर्शिता के आधार पर होंगी और नकल विहीन होंगी। धन्यवाद। उत्तराखंड के अंदर हो या देश के अंदर ये समस्या बहुत गंभीर समस्या रही है और सभी राज्य इसके लिए चिंतित हैं। हमने उत्तराखंड के अंदर सख्त नकल विरोधी कानून बना दिया है और इसके बनने से पूरी तरह से जिस प्रकार का सख्त कानून है, आने वाले समय में अब इस प्रकार की समस्या पेपर लीक होना, नकल होना, पेन ड्राइव पर नकल करना, ये सब काम रुकेंगे और उत्तराखंड ने बनाया है। धीरे धीरे सभी राज्य इसको बना रहे हैं। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कई मुद्दों को लेकर मीडिया से उन्होंने बातचीत की। लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए अभियान पर उन्होंने कहा कि अपनी यात्रा का 5% लोकल सामान खरीदने में करें खर्च। लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए अभियान और 5% लोकल सामान खरीदने में खर्च करें, ये सीएम धामी का बयान। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। 5% धनराशि लोकल के जहाँ के स्थानीय उत्पाद हैं, जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ के स्थानीय उत्पादों को खरीदें। निश्चित रूप से ऐसा करने से वो लोकल स्थानीय उत्पाद बनाने वाले जो लोग हैं उन सभी को प्रोत्साहन मिलेगा और आजीविका भी बढ़ेगी और भारत की आर्थिकी भी बढ़ेगी, दोनों ही एक साथ बढ़ेंगी। इसलिए हमने उत्तराखंड में ये अभियान प्रारंभ किया है और सभी से अपील भी करेंगे। इस बार चारधाम यात्रा प्रारंभ होने वाली है और उसके लिए हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के जो शब्द थे उनको कोट करके प्रचार में भी शामिल किया है और लोगों से अपील की। और इधर उत्तरकाशी में आज पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों के कर्मचारी विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जनपद मुख्यालय के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में पेंशन बहाली की मांग को लेकर बड़ी संख्या में कर्मचारी इकट्ठा हो गए। वहीं इस विशाल धरना प्रदर्शन में केंद्रीय और प्रांतीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे और नाराज कर्मचारियों ने 26 फरवरी को हल्द्वानी में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन और रैली की बात कही है। खबर उधम सिंह नगर से, जहां उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे 74 पर डांडा प्रभापुर के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को हायर सेंटर लाया गया है और इलाज फिलहाल जारी है। खबर हरिद्वार से, जहां हरिद्वार के एसएसपी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दरअसल तेज रफ्तार स्कूटी ने कार में जोरदार टक्कर मार दी और इस दौरान हादसे में गाड़ी का बम्पर टूट गया। वहीं टक्कर में बाल बाल स्कूटी सवार बच गया। बताते चले कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त एसएसपी सोमवती स्नान की ब्रीफिंग करने के लिए जा रहे थे। जंगल में रहने वाले जानवर अगर आबादी की ओर रुख कर रहे हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह है उनकी जरूरतें। भोजन और पानी की तलाश में अक्सर जंगली जानवर ग्रामीण इलाकों में पहुंच जाते हैं और इस दौरान काफी जनहानि भी होती है। लेकिन अब इस समस्या का समाधान वन विभाग ने पहले से ही कर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। गर्मी शुरू होते ही पानी की तलाश में अक्सर वन्यजीव तराई क्षेत्रों और आबादी वाले इलाकों की ओर रुख करते हैं। लेकिन इस बार जानवरों को पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर रेंज में
कच्चे पक्के 15 वाटर हॉल बनाए गए हैं। जंगलों में बनाए गए इन वाटर हॉल में कुछ में प्राकृतिक पानी है, कुछ में टैंकर्स की मदद से प्राकृतिक पानी भरा गया है, जिससे कि वन्य जीवों को जरूरत के मुताबिक पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी मिल सके। जैसे आप लोगों को पता है कि आने वाला टाइम बहुत गर्मी का आने वाला है, ऐसे में वन्य जीव जो है आबादी की ओर न जाएं, उनको पीने के लिए स्वच्छ जो है अपना साफ पानी मिले उनको उनके प्राकृतिक आवास में। इसके लिए वन विभाग द्वारा पूर्व से ही लगभग 10-15 कच्चे पक्के वाटर हॉल बलरामपुर रेंज में बनाए गए हैं। अब हमारा ये अपने सर्वेक्षण चल रहा है कि किन जो प्राकृतिक स्रोत हैं जहाँ पर वहाँ पर तो व्यवस्था ठीक है, जहाँ पर जो है प्राकृतिक स्रोत नहीं है वहाँ पर जो है तालाबों की उनकी मरम्मत करवा करके उसमें टैंकरों से पानी डाला जाएगा। इन वाटर हॉल की मदद से यहाँ जानवरों को जंगल से बाहर जाने से रोका जा सकेगा। वहीं निचले ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी वाले इलाकों में जंगली जानवरों से लोगों को भी सुरक्षित बचाया जा सकेगा। उधम सिंह नगर से मुनीश चौहान की रिपोर्ट, न्यूज स्टेट। खबर देहरादून से, जहां देहरादून में आरटीओ विभाग अब एक नई पहल करने जा रहा है और आरटीओ विभाग अब एक चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क बनाने जा रहा है, जिसको लेकर विभाग की तरफ से कवायद भी शुरू कर दी गई है। आरटीओ विभाग की माने तो चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क के माध्यम से बच्चों को ट्रैफिक नियमों के गुण सिखाए जाएंगे ताकि बच्चों में ट्रैफिक रूल के प्रति जागरूकता बढ़े। उधर हल्द्वानी के नैनीताल रोड पर स्थित नगर निगम का एक पार्क लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दरअसल इसके पीछे कुछ सामाजिक रचनात्मक कार्य करने वाले लोगों की सोच है, जो इस पार्क को अब वेस्ट मटेरियल से सजाया है। इस पार्क को सजाने के लिए प्लास्टिक भी और साथ ही प्लास्टिक की बोतल सहित टूटी टाइल्स और अन्य कबाड़ को उपयोग में लाया गया है, जिससे इसकी खूबसूरती पर चार चांद लग गए हैं। नगर आयुक्त ने बताया कि पार्क को सजाने को लेकर बेस्ट मटेरियल का प्रयोग किया गया। साथ ही पार्क के चारों ओर कुमाऊनी संस्कृति की झलक अलग ही छटा बिखेर रही है। देखिए, वेस्ट वंडर पार्क एक प्रतीक होता है सोसाइटी के लिए कि वेस्ट केवल वेस्ट नहीं है, उसमें बहुत सारी गुण भी होते हैं, वो एक संपत्ति के रूप में भी होता है। जैसे हमारे घरों से कोई प्लास्टिक है, शीशे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वो सारी चीजें हम जैसे कूड़े में कूड़े तरफ फेंकते हैं तो हमारे लिए हैजार्डस हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको सही तरीके से संचित करें या नगर निगम को उसको सेग्रीगेट करके दें या आप जो कबाड़ी खरीदने वाले लोग होते हैं उनको बेचें, तो एक तो हमारे कूड़े में नहीं आता है और दूसरा वो रिसाइकिल होकर के फिर से हमारे समाज के काम में आ जाता है। इसी चीज को प्रतीकात्मक रूप में दिखाने के लिए हमने एक वेस्ट वंडर पार्क बनाया है कि हम वेस्ट से भी हम अपने लिए अच्छी चीजें कैसे बना सकते हैं, इसी के प्रतीक रूप से बनाया गया है। और केदारनाथ यात्रा को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने को लेकर बद्री केदार मंदिर समिति अध्यक्ष अजिंक्य अजय ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि समय पर केदारनाथ यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली जाए। जो गलतियां पिछले यात्रा सीजन में रह गई हैं, उन गलतियों को सुधारा जाए, जिससे देश विदेश से यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना न करना पड़े। रुद्रप्रयाग में अधिकारियों की बैठक लेते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष ने कहा कि केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। और जितने भी यात्रा को लेकर के श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर के जितने भी पुराने रिकॉर्ड थे वो सब वस्तुएं नए रिकॉर्ड कायम हुए थे। और इस बार भी हमारा अनुमान है, जैसे हमको सूचना मिल रही है, जानकारी प्राप्त हो रही है कि इस वर्ष भी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री श्रद्धालु पर्यटक हमारे प्रदेश में आएंगे। तो उस समय जब भारी भीड़ धामों में रहेगी, उस समय हमारे समक्ष क्या चुनौतियां होंगी, उन चुनौतियों का हम निरंतर आकलन कर रहे हैं और उस अनुरूप अपनी जो कार्य योजना है उसको तैयार कर रहे हैं। करेंगे और पशुपालन, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क मार्ग, बिजली व्यवस्था, रजिस्ट्रेशन, पर्यटन, हेली आदि जितने भी इश्यूज हैं सबसे रिलेटेड हमारे काफी काम आगे बढ़ चुके हैं। और हमारे अब चूंकि तिथि भी निर्धारित हो चुकी है, तो अब हम टाइम बाउंड बेसिस पे प्रयास कर रहे हैं कि हमारा मार्च एंड तक अधिक से अधिक कार्य पूर्ण हो जाए। और जो बच्चे कुछ काम अगर कुछ बचते हैं तो वो 15 अप्रैल तक खत्म करके हम लोग एक लास्ट चेकिंग कर लें 15 अप्रैल के बाद, ताकि कोई भी यात्री को असुविधा न हो। केदारनाथ नेशनल हाईवे पर 99 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से
कुंड गुप्त काशी राजमार्ग सुधारीकरण के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। इस दौरान केदारनाथ विधायक रानी रावत ने कहा कि केदार घाटी के चहुमुखी विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य आगामी केदारनाथ यात्रा को सुगम और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में बेहतर काम करना है। केदारनाथ आपदा को 9 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन किसी भी स्तर से कुंड गुप्त काशी राजमार्ग का सुधारीकरण नहीं किया गया। यात्रा की भी जीवन रेखा है और ये ट्रीटमेंट है एक तरह से, जैसा भी दूसरी मठ में देखने को मिला। तो हम लोग पहले से ही सजग हैं, क्योंकि हमने केदार आपदा देखी तो सेमी भैंसियारी ये भूस्खलन का है, गुप्त काशी को भी खतरा। इसके ट्रीटमेंट के लिए प्रस्ताव गया। मैं माननीय मोदी जी को, भारत सरकार को, गडकरी जी को और धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार। खबर हरिद्वार से, जहां हरिद्वार में सोमवती स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे और एसएसपी अजय सिंह ने स्नान ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों के साथ ब्रीफिंग की। पूरे मेला क्षेत्र को 16 जोन में 39 सेक्टर में बांटा गया है। सुरक्षा के मद्देनजर 3 कंपनियां पीएसी, बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड समेत 1200 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। हरिद्वार जिले के सभी बॉर्डर पर खास सतर्कता बरतने के निर्देश बॉर्डर पुलिस को भी दिए गए हैं। उनको कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो और वो अच्छे से स्नान हो पाए, इसके लिए हमने समस्त जो है पुलिस के जो अधिकारियों को 5 सुपर जोन हमारे सीनियर अधिकारियों को बनाया गया और 16 जोन में भी डिवाइड किया। 39 सेक्टर बनाया, जो सेक्टर अधिकारी हमारे होंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट भी होंगे जो एरिया वाइज इसमें मॉनिटर करेंगे। तो मेन जो हमारा फोकस यही रहेगा कि टाइमली लोग यहाँ पर घाट से स्नान करके सकुशल यहाँ से चले जाए और यातायात व्यवस्था को भी हमने ज्यादा ध्यान दिया गया। और उत्तराखंड में बन रहे जाति प्रमाण पत्रों को लेकर उत्तराखंड मूल निवासी पिछड़ा वर्ग मोर्चा में भारी आक्रोश है। मोर्चा ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है और मोर्चा के महासचिव ब्रजमोहन वर्मा ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में बन रहे जाति प्रमाण पत्र पूरी तरह से फर्जी हैं, जबकि उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्रों की मूल जाति लोहार, बढ़ई, सोनार, ताम्रकार और तहसील प्रशासन से शिल्पकार अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र निर्गत किए जा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। जबकि ये मूल जातियां ओबीसी जाति में आती हैं और इन जाति के लोगों को अनुसूचित के बजाय पिछड़ी जाति में प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने चाहिए। फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र निर्गत करके प्रशासन अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारों का हनन कर रही है। पर्वत क्षेत्र की लोहार, बढ़ाई, सोनार, ताम्रकार, टमका आदि पिछड़ी जाति की सूची में शामिल है। इन्हें इनकी मूल जाति से सही पिछड़ी जाति के प्रमाण पत्र न देकर इनकी मूल जाति छुपाकर शिल्पकार जाति अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए जाने पर, जबकि भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने, उच्च अधिकारियों ने यह तहसीलों में आदेश दे दिए गए हैं कि अनुसूचित जाति की सूची क्रमांक 64 पर शिल्पकार जाति अधिसूचित है, जिसके साथ किसी अन्य जाति का उल्लेख नहीं है। शिल्पकार, पहले तो इनका ये कहना है कि शिल्पकार अपने आप में कोई अनुसूचित जाति नहीं है और जो बढ़ई है, ताम्रकार हैं, कुछ जाति है जो ओबीसी में अधिसूचित है, उनको ही अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। तो इस संबंध में ये जांच का विषय भी है। अगर इस संबंध में कोई तथ्य सामने पाए जाते हैं तो उस पर हम निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संजय निर्मल हरिद्वार दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने धामी सरकार की तारीफ की। निर्मल ने कहा कि बीजेपी सरकार में राज्य के हर वर्ग का विकास हुआ है, जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू हुई और हर अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है। आम जन के लिए बजट से नए आयाम स्थापित होंगे। कानून जो उत्तराखंड सरकार ने बनाया है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं धामी सरकार को। पहला राज्य है जिसने नकल विरोधी कानून बनाया है। इससे रोजगार के अवसर मिलेंगे, क्योंकि पढ़ लिख कर जो व्यक्ति जो आएगा, जिसने सचमुच में पढ़ाई की है, उसको लाभ मिलेगा, उसको रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और उसके उद्भव होगा उसका। इससे राज्य के अंदर जो एक युवा वर्ग है उसको लाभ मिलने वाला है।
आज बीजेपी डूंडा मंडल की कार्य समिति बैठक आयोजित हुई और जिसमें डूंडा मंडल के मंडल अध्यक्ष विक्रम पवार ने सभी पदाधिकारियों का जोरदार स्वागत किया। साथ ही इस मौके पर मुख्य अतिथि गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान भी शामिल हुए। पार्टी के सभी नव नियुक्त पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पार्टी को मजबूत करने के लिए संकल्प लिया। विधायक सुरेश चौहान ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए, हर गरीब आदमी तक सरकार की एक एक योजना पहुंचना सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व है। प्रदेश सरकार जल्द ही पंचायतों को मजबूत करने की कवायद शुरू करने जा रही है और जिसको लेकर विभागीय स्तर पर रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है। राज्य सरकार पंचायतों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके तहत सरकार पंचायतों के उत्पादों को प्रोत्साहित करने जा रही है और इसके साथ ही राज्य सरकार पंचायतों में पॉली हाउस और एक्वा फार्मिंग को भी शुरू करने जा रही है। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि पंचायतों को मजबूत करने के लिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 132 करोड़ की धनराशि उत्तराखंड को दी है। पंचायतों के अंदर हम चाहते हैं कि पंचायतें मजबूत हो, पंचायत का उत्पाद है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और हमारा यह है कि वहां पर पॉली हाउस हुआ, एक्वा फार्मिंग हुआ, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। हम चाहेंगे कि आंवले और बांस का जो है वहां उगाया जाए, जिससे कि हमारे पंचायतों की इनकम बढ़े। इसके साथ साथ हमने कॉम्पैक्टर्स दिए हैं कि कूड़ा का जो है कॉम्पैक्ट करके और उसका विस्तारण किया जाए और हम जटायु भी लेने जा रहे हैं जिसको वैक्यूम क्लीनर कहते हैं, जो बड़ी तेजी से कूड़े को सक्षम करेगा। तो कूड़ा निस्तारण बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि गांव में काफी कूड़े का ढेर लग जाता है। लक्सर पुलिस ने आज एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और लक्सर क्षेत्र में लगातार बाइक की हो रही चोरी की घटनाओं का आज खुलासा किया गया है। 2 बाइक के साथ 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस बाइक पर 5 लोग सवार थे, जिसमें से एक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। चेकिंग 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 2 अभियुक्त मौके का फायदा उठाकर भाग गए। इन अभियुक्तों की निशानदेही पर अब तक मौके से 2 मोटरसाइकिल और अन्य 13 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। कुल 15 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, जिनमें से 10 मामलों में अभियोग पंजीकृत है, 7 अभियोग लक्सर कोतवाली में, 2 पिरान कोरियर में और 1 पथरी में अभियोग पंजीकृत होना पाया गया है।